जय हिंद प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छी तरह होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास भी पिछले क्लास से ही रिलेटेड है। जैसा कि पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बताया था, उसका पहचान, उसका मेकिंग रूल और साथ ही साथ उसका कुछ उदाहरण दे करके मैंने समझा दिया था। आई होप बच्चों आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और बच्चों आज का क्लास भी बहुत ही जानदार क्लास होने वाला है। आज के क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। आइए बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर हम विचार करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका तीसरा नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा नाम है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी इसको कह सकते हैं। बच्चों यह कंटिन्यू शब्द से बना है। कंटिन्यू शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है लगातार। इसका अर्थ होता है लगातार, जारी है, अधूरा है, लगातार, जारी है, अधूरा है। अर्थात कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि इस टेंस के अंतर्गत कार्य जारी रहता है और यह नहीं शो करता है यह टेंस कि काम अभी हुआ है या नहीं। इस टेंस के अंतर्गत कार्य भी अधूरा होता है, लगातार जारी होता है और कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो बच्चों इस टेंस का नाम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। यह कंटिन्यूस शब्द से बना है। कंटिन्यूअस जिसका अर्थ होता है लगातार, जारी है, अधूरा है। तो बच्चों आज हम इसी टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब आइए इसके पहचान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इस टेंस की पहचान क्या है? कैसे हम पहचानेंगे कि यह अमुक सेंटेंस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यह वाक्य है? तो इसके पहचान के लिए वर्ब के साथ
रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, ये वर्ब के साथ ये शब्द आते हैं। तथा साथ ही साथ ये रहा, वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं, तो होता ही होता है बच्चों। इसके साथ ही साथ समय के साथ से नहीं दिया होता है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, रही हूं के साथ ही साथ समय के साथ से नहीं दिया हुआ होता है। इस टेंस के अंतर्गत समय के साथ से नहीं दिया होता है। जैसे देखिए, उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। वह मंगलवार से यहाँ नहीं आ रहा है, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, रहा है तो आ रहा है इसमें, लेकिन यहाँ समय दिया हुआ है मंगलवार। अब मंगलवार के समय निश्चित समय के साथ साथ से भी दिया हुआ है। इसलिए बच्चों यह वाक्य जो हुआ वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य नहीं हुआ, इसलिए कि समय के साथ से यहाँ दिया हुआ है, यानी एक निश्चित समय का बोध करा रहा है। जबकि बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय का बोध नहीं होता है, इसलिए यह वाक्य दिस सेंटेंस डज नॉट बिलोंग टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं है। इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। तो बच्चों आपने अभी तक सीखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कि इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ दिया हुआ होता है। साथ ही साथ बच्चों समय के साथ से इस सेंटेंस के अंतर्गत नहीं होना चाहिए, तो अब हम उसको मानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का वाक्य है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। यह इसका तीनों नाम है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। तो बच्चों अब इसका मेकिंग रूल क्या है, इसके बारे में हम आगे सीख लेंगे। तो बच्चों इसके मेकिंग रूल के बारे में हम
आप सीखेंगे। तो जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस को 4 प्रकार से बनाया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी हम 4 प्रकार से बनाएंगे। एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले एसर्टिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस एच भी, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहते हैं, इज, एम, आर, प्लस V4 या V प्लस ING। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड। ये बच्चों हुआ एसर्टिव सेंटेंस। यह एसर्टिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? एस प्लस एच भी इज एम आर और इसके बाद भी एच, इसके बाद V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट वर्ड या रेस्ट ऑफ सेंटेंस इसके अंतर्गत रखते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, एस प्लस एच भी इज, एम, आर, प्लस नॉट प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव, इसका मेकिंग रूल है यहाँ सबसे पहले एच भी इज, एम, आर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर जरूरी है तो नॉट प्लस V4 या V प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड प्लस क्वेश्चन वाचक चिन्ह। ये हुआ आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मेकिंग रूल। इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव।
इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बच्चों हम इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें WH क्वेश्चन वर्ड अगर है आता है तो प्लस सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत बच्चों WH क्वेश्चन वर्ड प्लस है HV हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। बच्चों इसको और स्पष्ट फिर से समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव निगेटिव इसका मेकिंग रूल WH क्वेश्चन वर्ड अगर आता है तो प्लस HV इज एम आर। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 और V प्लस ING। V प्लस ING का मतलब यहाँ हो गया मेन वर्ब का पहला रूप और उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट वर्ड प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ये रहा बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एसर्टिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के मेकिंग रूल। कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के सेंटेंस को इन चारों सेंटेंसों के अंतर्गत एसर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव के अंतर्गत हम बनाएंगे इन्हीं सूत्रों के अनुसार, इन्हीं फार्मूला के अनुसार। अब आइए बच्चों इसको एक उदाहरण के द्वारा, एक दो उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। हाँ बच्चों, तो इसको एक दो उदाहरण के द्वारा और स्पष्ट करते हैं। आप आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों इस सेंटेंस के अंतर्गत जो पहचान के रूल हैं, रहा, रही, रहे, रहे हैं, रहे हो, रहा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो। तो यहाँ देखिए रहे हैं आ रहा है, यह पहचान, ये क्लियर हो गया कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस
अर्थात प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का ही यह वाक्य है। इस वाक्य को जो रूल आपको बताया गया है उसके अनुसार बनाइएगा। रूल के अनुसार यू आर टीचिंग English these days. You are teaching English these days. आप आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका बच्चों आपके अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार आपका जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एसर्टिव सेंटेंस का मेकिंग रूल है उसके अनुसार ये हो गया आपका यू आर टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। आप आजकल अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। इसी उदाहरण को हम निगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेकर के देखते हैं। आप अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। नहीं पढ़ा रहे हैं। आप आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। पढ़ा रहे हैं। आप आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। यह नेगेटिव सेंटेंस हुआ बच्चों। और नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस बनाने के जो रूल हैं उसके अनुसार हम बनाते हैं। यू आर नॉट टीचिंग English these days. These days. You are not teaching English these days. आप आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। वही सेंटेंस निगेटिव में हो गया। यू आर नॉट टीचिंग इंग्लिश दीज डेज। आप आजकल अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं। अब इसको इंटरोगेटिव में लिया जाए। इंटरोगेटिव के अंतर्गत ले करके इसको समझते हैं। या फिर दूसरा सेंटेंस लीजिए। तो बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत एक उदाहरण। क्या मैं तुमको डांट रहा हूं? क्या मैं तुमको डांट रहा हूं? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाइए इंट्रोगेटिव
रूल के अनुसार तो डांट रहा हूं। अब इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का मेकिंग जो रूल है उसके अनुसार बनाते हैं। यहां सबसे पहले भी EJMR का प्रयोग करेंगे। am I scolding you? Am I scolding you? क्या मैं तुमको डांट रहा हूं? Am I scolding you? क्या मैं तुमको डांट रहा हूं? यह सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव के अंतर्गत। अब आइए बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या तुम आजकल दूसरा सेंटेंस लीजिए। तुम आजकल क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो? तुम आजकल क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो? तो बच्चों यह इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के मेकिंग रूल के अनुसार बनाएंगे। यहाँ WH क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग आ गया। Why are you not going to school these days? Why are you not going to school these days? तुम आजकल क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो? Why are you not going to school these days? बच्चों जाने के सेंस में टू लगाते हैं जहाँ संबंध जुटता है, और जहाँ संबंध समाप्त होता है वहाँ हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। Why are you not going to school these days? आप आजकल क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो? तुम आजकल क्यों नहीं स्कूल जा रहे हो? तो बच्चों आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को इसके सेंटेंस के असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। अब बच्चों एक दो और एग्जाम्पल दे करके इसको प्रूव कर दिया जाता है, फिर आपको बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब बच्चों इसको एक दो और उदाहरण से समझते हैं। वे लोग आजकल यहाँ काम
कर रहे हैं। वे लोग आजकल यहाँ काम कर रहे हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के असर्टिव सेंटेंस है ये। उसके अनुसार उसके मेकिंग रूल है, उसके अनुसार इसको बनाएंगे। दे आर वर्किंग हियर, they are working here these days. They are working here these days. वे लोग आजकल यहाँ काम कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर अगर they are doing here work अगर आप करते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। वर्किंग में ही काम समाहित है। ये वर्किंग वर्ड के अंतर्गत ही आपका काम करने का काम हो रहा है। तो दे आर वर्किंग हियर दीज डेज, वे लोग आजकल यहाँ काम कर रहे हैं। अब इसी सेंटेंस को बच्चों आप निगेटिव में फिर लेकर के एग्जाम्पल समझ लीजिए। वे लोग आजकल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। वे लोग आजकल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। इसको बनाइए नेगेटिव रूल के अनुसार। दे आर नॉट वर्किंग, वे लोग आजकल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग हियर these days. They are not working here these days. वे लोग आजकल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, यह है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर इसी सेंटेंस को आप ले करके इंट्रोगेटिव बना लीजिए। क्या वे लोग आजकल यहाँ काम कर रहे हैं? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो यहाँ आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के मेकिंग रूल के अनुसार आर दे वर्किंग here these days. Are they working here these days? क्या वे लोग आजकल यहाँ काम कर रहे हैं? यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या वे लोग आजकल यहाँ काम नहीं
कर रहे हैं, या इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या वे लोग आजकल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं? इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव रूल के अनुसार बनाइए। या क्या वे लोग आजकल यहाँ काम नहीं कर रहे हैं? चलिए एक और दूसरा उदाहरण के से सिद्ध करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। आर दे नॉट वर्किंग हियर? आर दे नॉट वर्किंग हियर दीज डेज? आर दे नॉट वर्किंग हियर दीज डेज? अब WH वाक लगाकर इसको बना लिया जाए। तो बच्चों WH वाक क्वेश्चन वर्ड के साथ में इंट्रोगेटिव निगेटिव का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं? वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं? तो बच्चों ARWH क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव है। यह सेंटेंस WH क्वेश्चन वर्ड से शुरू होकर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तीनों ही यह वाक्य है। WH इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वाई आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल? Why are they not playing football? Why are they not playing football? वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं? वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं? कोई ना कोई रीजन होगा कि वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं। इस प्रकार के सेंटेंस आपके रोजमर्रा के दिनों में प्रयोग होते हैं कि वे लोग क्यों नहीं फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपका WH क्वेश्चन वर्ड, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ये तीनों प्रकार का सेंटेंस इसमें शामिल हो गया। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का यह एक उदाहरण है। तो बच्चों आई होप आपको बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस के एसर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, इसको कई उदाहरणों के द्वारा मैंने आपको स्पष्ट किया और आई होप आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। बच्चों कुछ ऐसे भी सेंटेंस हैं जो एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में होते हैं।
जिनके अंतर्गत भी दिखाई देगा आपको रहा, रही, रहे सेंटेंस आएंगे, लेकिन उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस रूल के अनुसार नहीं बनाएंगे। वे सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रूल के अनुसार बनते हैं। जैसे देखिए, देखने में आपको लगेगा कि यह सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही है, बट उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अनुसार बनाते हैं। जैसे मैं तुमको जान रहा हूं, मैं तुमको पहचान रहा हूं, पहचान रहा हूं। मैं तुमको नहीं देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं। बच्चों, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रहा हूं है। और देखिए, वे लोग तुमको पहचान रहे हैं, तो बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए वर्ब के साथ में रहा है, रहे हो, रहा हूं, वे शब्द तो इसमें आ रहे हैं, बट इन सारे सेंटेंस को आप, जैसे मैं तुमको जान रहा हूं, अगर आप बनाते हैं आई एम नोइंग आई एम नोइंग टू यू, मैं तुमको जान रहा हूं। तो हालांकि रूल के अंतर्गत है, पहचान आपका वही है, लेकिन यह सेंटेंस आपका गलत होगा। इसी प्रकार से मैं तुमको पहचान रहा हूं, आई एम रिकॉग्नाइजिंग यू, आप रूल के अनुसार बनाएंगे, ये भी सेंटेंस गलत होगा। मैं तुमको नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट सीइंग यू, जाहिर है कि रूल के अनुसार आप बनाएंगे, ये भी सेंटेंस आपका गलत होगा। वे लोग तुमको पहचान रहे हैं, दे आर रिकॉग्नाइजिंग यू। बट बच्चों, मैंने पहले ही बताया, एक्सेप्शन के तौर पर अर्थात अपवाद के रूप में इसका कुछ नियम है। सम verbs do not take before forms। तो बच्चों, कौन कौन से वैसे वर्ड हैं जिनके आने पर हम जो है उन वर्डों के साथ में हम जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इस भी फोर का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे नाउ, एट द टाइम, these days,
नाउ at the moment, at the moment, these days, now, at the moment, these days, इस प्रकार से कुछ शब्द हैं। तो बच्चों ये शब्द हैं नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, राइट नाउ, एट प्रेजेंट। इस प्रकार के शब्द जो हैं अपने भी फॉर का उपयोग नहीं करते हैं। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के भी फर्स्ट जो फॉर्म होता है उसका ही उपयोग करते हैं। कारण है सम वर्ब्स do not use, some verbs do not use their before forms because they use their and definite forms। कुछ ये वर्ड हैं जैसे नाउ, एट द मोमेंट, दीज डेज, ये तमाम शब्द जो हैं इस प्रकार के शब्द हैं ये अपने भी फोर का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे पहले मैंने बताया था आपको ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो दिया था, जो आप लोगों ने बनाया था वह ट्रांसलेशन गलत हुआ। इसके अनुसार मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको जानता हूँ, मैं तुमको पहचानता हूँ, या वह तुमको पहचानता है, वह तुमको पहचानता है। तो चालू करो। वह तुमको जान रहा है। सेंटेंस था बच्चों, वह तुमको जान रहा है, वह तुमको पहचान रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को आई नो टू यू, मैं तुमको जानता हूँ, इसी के अनुसार बनेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के फर्स्ट फॉर्म के अनुसार इसको बनाएंगे। वह तुमको पहचानता है, ही रिकॉग्नाइज यू, ही रिकॉग्नाइज यू, वह तुमको पहचानता है। तो मैंने आपको बताया कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो एक्सेप्शन के रूप में, अपवाद के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फर्स्ट जो फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही फॉर्म अपनाते हैं, न कि V4 को अपनाते हैं। यानी V4 का जो फॉर्म्स है उसको नहीं अपनाते हैं।
ये सारे शब्द हैं जहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बिफोर फॉर्म का प्रयोग न करके, ये सारे शब्द हैं जहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बिफोर फॉर्म्स का प्रयोग न करके हम वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के V1 फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको बात अब तो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों देखिए एक उदाहरण, द बेबी डैश डैश बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। अब देखिए यहाँ है क्राइज, क्राइड, हैज क्राइड, इज क्राइंग नाउ। तो ऐसे उदाहरण हैं बच्चों जहां हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों द बेबी क्राइज बिकॉज ही इज हंग्री नाउ, ये सेंटेंस आपका करेक्ट होगा यहाँ। तो बच्चों आई होप अब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और इसका मेकिंग रूल तथा कई उदाहरण के द्वारा आपको मैंने स्पष्ट किया। अब आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और बच्चों आज का यह क्लास यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।